हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद एके सर में। तो दोस्तों, ये आपका ALP CBT 2 के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो कि आपका हीट एंड टेम्परेचर पे दोस्तों में उष्मा तापमान पे है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, जिसे आप एक बार कर लो दोस्तों तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फायदा होगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों थंबनेल पे, ये हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज होता है, कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन को सोचना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों साइंस विद एके सर में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है जो आपका, एक स्थिर आयतन गैस तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर पारे का दाब दर्शाता है। जब दाब 60 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर हो तो ताप ज्ञात कीजिए। मीन्स क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इंडिकेट्स अ प्रेशर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज इक्वल टू कॉलम ऑफ मर्करी। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखा दोस्तों, ये क्या है, आयतन क्या है दोस्तों, स्थिर आयतन। मीन्स आयतन आपका समान है। ठीक है, तो मीन्स ये P बाय T का कुछ कांस्टेंट रहेगा। इतना समझ में आया? तो अगर इसका हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर मीन्स दाब और तापमान पे, तो कुछ इस टाइप का हमें दाब मिलेगा। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसे मैं आपको डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये एंगल, ये थीटा एंगल जो बना है, अगर इसको आपने मैथ में पढ़ा होगा तो इसका स्लोप जो होता है दोस्तों, ये जो एंगल tan थीटा जो होती है, ये tan थीटा कैसे निकालते हैं दोस्तों हम लोग, कैसे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जो इसमें आपका यूज होने वाला है वो आपका है TC माइनस T0 बटा T100 माइनस T0 इक्वल टू PC माइनस P0 बटा P100 माइनस P0। तो ये आपका, ये निकालना है आपका। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में जब हम लोग देखते हैं तो आपका T0 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस सर। ओके, T100 कितना है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस सर। ओके, यहाँ पे P0 कितना है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर सर। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों। P100 ये सब आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, 90 सेंटीमीटर सर। तो आपको निकालना क्या है कि कोई टेम्परेचर, एक TC अभी आपका दे दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है दोस्तों, TC निकालना है। मीन्स अगर यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस पे कंसीडर करते हैं, वहां पे उसका क्या है, P नोट जो आपका है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स इसको हम लोग 0 से 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको पुट करनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे TC मैं इधर लिख देता हूँ, T0 तो 0 है ही अपना, T100 100 है, माइनस 0 इक्वल टू PC कितना है दोस्तों आपका, जिस प्रेशर में टेम्परेचर निकालना है 60 है। P नोट कितना है दोस्तों, 50 है। P100 कितना है दोस्तों, 90 है, माइनस 50। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आपका 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना जाएगा, ये ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का द्रव्यमान 200 ग्राम है तथा उष्माधारिता
25 कैलोरी पर सेंटीग्रेड है, आपको ध्यान देना होगा। तो पिंड के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। अब ये ऊष्माधारिता क्या होता है दोस्तों, ये हमें सोचने वाली चीज है, ठीक है। तो एक ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी अगर हम बोलते हैं, या ऊष्माधारिता, तो ये जो ऊष्माधारिता जो है आपका दोस्तों, ठीक है, तो इसी पॉइंट पे कन्वर्ट करते हैं। ऊष्माधारिता m इंटू सी, जो उस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, ठीक है, इंटू ये आपका जो विशिष्ट ऊष्मा है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग ऊष्माधारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता बोलते हैं, ठीक है। तो पिंड का द्रव्यमान आपका दिया है, तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे दोस्तों हम लोग, ऊष्माधारिता इक्वल टू या हीट कैपेसिटी इक्वल टू ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी इक्वल टू, मतलब जब हम विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा का अगर हम उसका द्रव्यमान से गुना कर देते हैं तो उसी को ऊष्माधारिता कहते हैं। यूनिट से भी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ऊष्माधारिता कितना दिया है आपका दोस्तों, 25 दिया हुआ है सर। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 200 ग्राम दिया हुआ है सर, ठीक है, 200 ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको C निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, यहाँ पे आपका 2 बचा हुआ रहेगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, किसमें आएगा, ये कैलोरी के समथिंग में आएगा कुछ। तो इसी को जब हम लोग ग्राम को जब 1000 से गुना कर देंगे, तो जो आपका, सॉरी, ये 1/8 जो होगा आपका दोस्तों, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब 1/8 आप निकालिएगा दोस्तों, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो आपका समथिंग जो आएगा 0.125 आएगा कैलोरी में। किसमें, ये कैलोरी में है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैलोरी में था। कैलोरी कैसा यूनिट है दोस्तों, सीजीएस यूनिट है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों, जूल है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ऊष्माधारिता को समझ में आया, हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, मास द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा का जो गुना रहता है उसको हम लोग ऊष्माधारिता कहते हैं। तीसरा जो है दोस्तों आपका, जल के क्वथनांक को केल्विन तथा फ़ारेनहाइट में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मींस क्वथनांक बिंदु जल का क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक फॉर्मूला है आपका C माइनस 0/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस के C की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 100 पुट करना है। उसके बाद इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ओके। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आएगा दोस्तों, वो आपका C आएगा, मींस 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर आयतन गैस तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर दाब का पाठ क्रमशः 75 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर पारास्तंभ है। यदि किसी अज्ञात ताप पर उस दाब का पाठ 90 सेंटीमीटर है तो उसका टीसी निकालना है। जस्ट मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, वो आप खुद ही फाइंड करना। टीसी जस्ट, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाया था, इसलिए मैं इसका यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। ज्यादा टाइम क्यों पास करने का, यहाँ पे आप सीखने आए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका आंसर जो है 60 डिग्री सेल्सियस आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन, एक प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमानी के प्रतिरोध
0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः 2 ओम तथा 2.66 ओम है, तो इसके प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना होगा? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ताप गुणांक क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ platinum resistance thermometer at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius is 2 ohm and 2.26 ohm। अगर यहाँ पे मतलब अगर टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं दोस्तों, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो वहां पे आर का क्या वैल्यू है दोस्तों आपका 2.66 ओम दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है दोस्तों टेम्परेचर रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस प्रतिरोध ताप गुणांक, जो कि जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये अल्फा, तो ये अल्फा क्या है दोस्तों, ये आपका रेजिस्टेंस है। जब उसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो उसको रेजिस्ट करती है, उसका प्रतिरोध करती है। तो कितना मींस आइडियल में तो सीधा निकल जाता है, लेकिन जब प्रतिरोध होता है तो कितना कम होता है, तो वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसका मैं फॉर्मूला पहले आपको लिख देता हूं, RT इक्वल टू R इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, जिसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको एक बार आप थ्योरी का जब पार्ट है उसको एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसमें आप इसका वैल्यू पुट करिए, RT आपको दिया हुआ है, ठीक है। RT कितना है आपका दोस्तों 2.66 ओम, तो यहाँ पे 2.66, R कितना है आपका 2 ओम प्लस 1 अल्फा आपको निकालना है। अगर इस दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस लें तो डेल्टा टी के यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं दोस्तों, इसको कटिंग करते हैं तो 1.33, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा इंटू 100, इसको 100 अल्फा अगर लिख दे तो यहाँ पे ये 0.33 आ जाएगा। अल्फा लिख देते हैं दोस्तों 0.033, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप का अगर प्रतिरोध ताप गुणांक अगर हमें निकालना है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किग्रा जल का ताप 70 डिग्री सेल्सियस से इससे 45 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किग्रा जल में मिश्रित करने पर मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं आपको। द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर मीन्स कोई वाटर है कितना का, इसका मास कितना है दोस्तों 2 kg का, और टेम्परेचर कितना है दोस्तों आपका 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। What will be the final temperature of the mixture if it is mixed with 1 kg of water? एक और सैंपल है जिसमें कितना मास है 1 kg का मास है दोस्तों ऑफ वाटर एट 45, इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। तो ये दोनों को क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं। तो जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हीट ना ही गेन होती है ना ही लॉस होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है, आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। जैसे 70 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पे ये क्या होगा, ये हीट क्या करेगा, ये Q लूज करेगा और यह क्या होगा दोस्तों Q गेन करेगा। मींस Q लॉस कितना हुआ, हीट उष्मा को खोया, और कितना हुआ गेन किया। तो ये लूज करेगा मींस ये खोएगा ये वाला बीकर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, m उसका कितना दिया हुआ दोस्तों 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। 2 गुने आपको C पता होना चाहिए दोस्तों कि वाटर का C कितना होता है
1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केजी दिया हुआ है, यहाँ पे कैलोरी कैलोरी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सी कॉमन है, तो यहाँ पे सी ही लिख देते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत, यहाँ पे 70 माइनस टी इक्वल टू, अब ये सेकेंड वाला क्या है, हीट को गेन किया है, तो सेकेंड वाला हीट को जब गेन किया है उसका द्रव्यमान कितना है 1 केजी, दोनों जल ही है, तो यहाँ पे टी माइनस कितना दोस्तों 45 डिग्री, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका टी का वैल्यू आ जाएगा, और टी का वैल्यू क्या आएगा मैं आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों, इसका आंसर जो आएगा आपका 61.66 डिग्री सेल्सियस आएगा, इससे आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अगर हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पर लोहे की एक छड़ की लंबाई 2 मीटर है, जब इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, और लोहे का जो 2.10 पावर माइनस 3 का रेखीय प्रसार दिया हुआ गुणांक है, मींस ये आपका अल्फा का वैल्यू दे दी, एक फॉर्मूला होता है जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं दोस्तों कोई बॉडी में, तो वह एक्सपेंड करती है, मींस वह बढ़ती है। ठीक है, तो उसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करना है, इसमें हमको निकालना क्या है दोस्तों कि इंक्रीज इन लेंथ क्या हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है दोस्तों इंक्रीज इन लेंथ का, वो आपका अल्फा इंटू लेंथ जो उसका है इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, अल्फा आपका दिया हुआ है दोस्तों, अल्फा क्या है आपका 2 गुने 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, पर सेंटीग्रेड। ओके, यहाँ पे अब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर क्या है दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस, तो 70 माइनस 20 कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये डेल्टा टी हो गया, और इनिशियल लंबाई कितनी आपकी दी हुई दोस्तों 2 मीटर, तो यहाँ पे डेल एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुने 10 की पावर माइनस 5, यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ डेल्टा टी की जगह पे, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका C 2 mm हो जाएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, तांबे की एक प्लेट का 0 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल 3 मीटर सेंटीग्रेड दिया हुआ है, टेम्परेचर क्या है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, उसका एरिया क्या दे दिया है 3 मीटर स्क्वायर, प्लेट को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, मतलब टी फाइनल कितना है आपका 60 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको लेके गए, करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तांबे का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसे हम लोग अल्फा जो लीनियर का जो था रेखीय का जो था दोस्तों उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और जो क्षेत्रीय प्रसार रहता है उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, पर सेंटीग्रेड, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं पहले साइड में, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है दोस्तों, तो इसमें जो फॉर्मूला आपका जो यूज हुआ है, ठीक है, वो आपको कौन सा यूज हुआ है, चेंज इन एरिया इक्वल टू बीटा इंटू इनिशियल एरिया बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, तो सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसे आप फाइंड आउट कर लें दोस्तों। ओके, इसे आप फाइंड आउट कर लें, यहाँ पे डेल्टा टी आपका कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व कर लें, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 8th का ए आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तांबे की किसी गेंद का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो
यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे एक चीज आपको ये है कि तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूं आपको यहाँ पे। जैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पहले फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे रेखीय प्रसार क्या था आपका, अल्फा, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे रेखीय मीन्स जब हम लीनियर चेंज में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल, ठीक है। और वही जब हम एरिया में आते हैं दोस्तों तो बीटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी। वही अगर हम वॉल्यूम में आते हैं तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका गामा इंटू वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। एक और रिलेशन होता है ये तीनों में, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1:2:3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना होगा। यही सारे फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करें पहले, कि तांबे के किसी गेंद का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन इतना दिया हुआ है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसके आयतन में इतना सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक, मैंने पहले आपको यहाँ पे बीटा गामा निकालना होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको गामा, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दोस्तों कि डेल्टा V इक्वल टू गामा इंटू V इंटू डेल्टा टी, ठीक है। आपको V इनिशियल कितना दिया हुआ दोस्तों, 5 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। V का वैल्यू क्या है यहाँ पे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा दोस्तों, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है। अब आयतन में डेल्टा V कितना है, ये आपका जो है वो डेल्टा V है। तो यहां पे हम इसको पुट करेंगे 0.025 इक्वल टू गामा निकालना है अपने को, V इनिशियल 5 दिया हुआ है, डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे सब पहले गामा निकालने की कोशिश करें दोस्तों। तो इसको गामा को जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.00005, ठीक है, पर सेंटीग्रेड। समझ में आया। इसको हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, ये 5 सेंटीग्रेड तो आ गया, ठीक है। अब इस गामा को हम लोग को निकालना क्या है, लेकिन अल्फा निकालना है। तो इस रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग, अल्फा रेज टू बीटा रेज टू गामा रेज टू 1:2:3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये गामा का 1/3 रहता है, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो अल्फा इक्वल टू 0.00005/3, इसको आप सॉल्व करिएगा दोस्तों तो आपका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ आप। ठीक है, अप्रोक्सीमेट तो 1.66 समथिंग आएगा, तो उसको 17 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ओके। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जो कि आपका कवर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के 50 डिग्री ग्राम पानी को 150 ग्राम ठंडे पानी में मिलाने पर मिश्रण का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, क्या यूज करना है, क्यू लॉस बराबर क्यू गेन, मतलब क्यू कितना वो खोया और दूसरे को कितना हीट मिला, उष्मा कितनी मिली, ठीक है।
मीन्स यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्वेश्चन क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के 50 पानी को 150 ग्राम ठंडे पानी में मिलाने पर मिश्रण मीन्स दो एक सैंपल दिया हुआ है। एक 50 ग्राम पानी का है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दूसरा क्या है दोस्तों ठंडे पानी मीन्स 150 ग्राम का ठंडा पानी है, बर्फ नहीं है, ठंडा पानी है जो कि कितना पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स कुछ टेम्परेचर पे होगा और जो दोनों को मिक्स करते हैं तो उसका फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यह Q लॉस करेगा और ये जो ठंडा पानी है वह हीट गेन करेगा। तो Q लॉस इक्वल टू पहले Q लॉस इक्वल टू Q गेन। ठीक है, तो Q ये कितना लॉस करेगा दोस्तों 50 ग्राम है, C तो रहने दो उसको वैसे ही, छेड़ो मत उसको। और यहाँ पे 100 माइनस और जो T फाइनल जो आपका मिक्सचर का जो टेम्परेचर वो कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूला को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, m1 इंटू सी इंटू जो गेन करने वाला था माइनस टी मिक्सचर। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका m2 सी मिक्सचर माइनस टी लॉस, ये फॉर्मूला है आपका। तो 100 माइनस यहाँ पे 50 कर दूंगा इक्वल टू m1 कितना है आपका 150 ग्राम है, C को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे 50 माइनस टी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए सॉल्व कीजिए, ये कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर 10th का भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 100 ग्राम कोई बर्फ है उसको पिघलाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड के कितने ग्राम जल की आवश्यकता होगी। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी ग्राम पर दिया हुआ है। मींस क्वेश्चन यह कर रहा है आपको फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन ये आपको बोल रहा है कि 100 ग्राम बर्फ है, ठीक है, उसका हमें टेम्परेचर नहीं पता, उसको सिर्फ हमें पिघलाना है। बर्फ का कितना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं हम लोग, सिर्फ बर्फ दिया हुआ है तो उसको हमको पिघलाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बर्फ क्या है हीट गेन करेगा या हीट लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, जैसे एक आपको पता है दोस्तों कि एक फॉर्मूला होता है जो जब आपका फेज तो सेम ही रहता है, अवस्था सेम रहती है लेकिन उसमें फिर भी हिट जाता है, तो Q इक्वल टू M इंटू एल एक फॉर्मूला होता है, जो कि L क्या होती है दोस्तों आपकी गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो मीन्स कितना डिग्री सेंटीग्रेड उसको मतलब कितना अमाउंट ऑफ चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लाना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आना होगा इसको डेल्टा टी को। तो यहाँ पे m1 इंटू C1 इंटू डेल्टा टी, ये आपका हॉट वाटर का है मीन्स गर्म पानी का है। तो 100 ग्राम दिया हुआ है बर्फ, लेटेंट हीट 80 कैलोरी, m1 आपको निकालना है, C1 पानी का 1 होता है, डेल्टा टी 100 डिग्री ले लेते हैं हम लोग, 100 में से 100 गया खत्म, m1 इक्वल टू आपको 80 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपको 80 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 10 ग्राम बर्फ की 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 ग्राम भाप बदलने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 100 ग्राम बर्फ की 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 ग्राम भाप बदलने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जल की विशिष्ट उष्मा अपने को पता है, बर्फ की गुप्त उष्मा दिया हुआ है, भाप का गुप्त उष्मा आपको दिया हुआ है, तो उसको भाप में कन्वर्ट करने के लिए कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, क्या 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू 10 ग्राम्स ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मींस आपको यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन का देखना होगा कि जैसे ये आपका आइस है, ठीक है, फिर इसके बाद ये लिक्विड में बनेगा, फिर यह आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड में ही रहेगा, फिर आपका यह वेपर में बनेगा। ये आपको फेज देखने आना चाहिए कि जब ये आइस में था कितना डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका, ठीक है, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, QL, ठीक है, गुप्त उष्मा का यूज होगा, यहां से आपका डेल्टा Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो Q होगा M इंटू L का यूज होगा, ठीक है, प्लस इस फेज से इस फेज में पहुंचने के लिए आपको मतलब क्या करना होगा दोस्तों, M इंटू C इंटू डेल्टा T का यूज करना होगा, प्लस इस फेज से अभी ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर के कन्वर्ट करने के लिए M इंटू L इंटू V, ये चीजें आपको कर लेनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा 7200 कैलोरी। मैंने किया है, आप भी एक बार करके देखो, ठीक है, अगर विश्वास नहीं तो करके दिखा देते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो Q इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, L कितना है दोस्तों आपका 80, ठीक है, प्लस 10 ग्राम इंटू C का 1 होता है, डेल्टा T 100 ले लेते हैं हम लोग, ओके, प्लस ये जो M है आपका 10 ग्राम है, यहाँ पे 540 उसका वेपर का ये होता है गुप्त उष्मा, तो ये 800 प्लस कितना 1000 प्लस 5400, इसको जो आप करिएगा तो 7200 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, कि आपको मतलब फेज का ध्यान रखना होगा कि पहले मतलब कहां कहां पे हीट जा रहा है, ठीक है, तो उसको आपको थ्योरी अच्छे से आना चाहिए पहले। अब यहाँ पे देखते हैं, अस्थाई अवस्था में 0.25 मीटर लंबी छड़ L इक्वल टू 0.25 मीटर, ठीक है, छड़ के सिरों के ताप क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 10 डिग्री सेल्सियस है, तो छड़ में ताप प्रवणता निकालनी होगी, मींस टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसमें यह बोला गया है कि यह कोई एक बॉडी है या कोई एक रॉड है, ठीक है, जिसका मतलब कितनी लंबी है दोस्तों, 0.25 मीटर लंबी है, जिसका एक एंड कितने डिग्री सेल्सियस पे है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और एक एंड आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको निकालना होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, मींस ताप प्रवणता क्या होती है दोस्तों, ताप प्रवणता क्या होती है, जो कि आपकी dt बटा dx होती है, और dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t बटा डेल x लिख सकते हैं, ठीक है, तो डेल्टा t हम जब लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस बटा 0.25, तो यहाँ पे माइनस 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पे 0.25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग पदार्थों की बनी दो छड़ों को अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इतना हो जाता है तथा इनके पदार्थ के उष्मा चालकत्व के अनुपात का इतना है, तो इन छड़ों को सिरों के मध्य तापांतर समान रखने पर छड़ों की उष्मा चालन की दर समान रहती है, छड़ों का लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझे, नहीं समझे, फिर से देखते हैं। The cross-section area of a two rods made up of different materials and in the ratio of 1:2 मीन्स दो रॉड दिया हुआ है,
तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मान के चलो पहले का A1 है और दूसरे का A2 है, तो A1 रेस टू A2 कितना है? 1:2 है। ठीक है। रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ देयर मटेरियल्स इज 4:3। थर्मल कंडक्टिविटी K1 by K2 equal to 4:3. The temperature difference between the end of the two rods kept equal. डेल्टा T दोनों में इक्वल है, सेम है। ठीक है। रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन द रॉड रिमेन द सेम, Q भी सेम है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड। अगर मान के चलो पहला हम लोग रॉड का लिखना चाहेंगे, जैसे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, Q इक्वल टू क्या होता है? K इंटू A इंटू डेल्टा T बटा L होता है। इसी का यूज करना है आपको, अब L1 L2 फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता जो देख रहे हो 4:3, इसी को हम लोग K से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज को आप सॉल्व करिएगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करने वाला। इसका आंसर मैं बता देता हूं, 2:3 होगा। ठीक है। यदि आदर्श कृष्ण का ताप इतना से बढ़कर इतना कर दिया जाए तो उसमें उत्सर्जित ऊर्जा की दर कितना गुना बढ़ जाएगी? ठीक है। अगर मान के चलो कोई टेम्परेचर T1 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एंड T2 819 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, मतलब if the temperature of an ideal black body is increased from 272 to इतना, then how many times will the rate of energy emitted? आपको ये फॉर्मूला पता होगा दोस्तों। कौन सा फॉर्मूला सर? कि जो एनर्जी इमिशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के 4 गुना। समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में? अब क्या होता है ये आपको ध्यान में ये आना चाहिए आपको। तो अगर हम इसको कुछ अगर इस तरीके से, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा की दर क्या हो जाएगी? तो अगर E1 अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? इसको पहले हम लोग उसमें कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, आपको किसमें? केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो 273 प्लस 273 इक्वल टू 546। तो इसको हम लोग कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना रहता है? मैं दोस्तों सिंपली 273 से ऐड कर देना रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 546 केल्विन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1092 केल्विन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 546 का पावर 4। ठीक है। E2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग? यहाँ पे 1092 की पावर 4। तो जब हम E2 बाई E1 करते हैं दोस्तों, तो ये आपका 1092 बटा 546 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है। तो ऊर्जा की दर कितनी गुना बढ़ जाती है? 3 समथिंग 2, तो यहाँ पे कुछ 16 आएगा। ओके। तो आपकी जो अगर हमको रेशियो निकालना है E1 बाई E2 का, तो 1:16 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ये कोशिश मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगी, कोशिश मेरी अच्छी लगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं। क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल आपके बनने चाहिए, टाइप मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों।